हेलो दोस्तों, मैं हूं पवन कुमार और बीटेक सेकंड ईयर स्टूडेंट। आपका स्वागत करता हूं पवन ईडू अंडरस्कोर x25 चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट होने लगे, क्योंकि इस वीडियो को मैं दो पार्ट में कवर करने वाला हूं। पहला पार्ट 1 है कि एरे और लिंक लिस्ट में क्या डिफरेंस है, और दूसरे पार्ट में हम लोग करेंगे कि लिंक लिस्ट के कितने प्रकार होते हैं और उसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। जो डबलिंग और सर्कुलर में एल्गोरिदम आते हैं इंसर्शन और डिलीशन का और ट्रैवर्सिंग का बार बार लिखने के लिए एग्जामों में। तो लेट्स गो, पहले सबसे पहला तो अब बात करते हैं एरे के बारे में। तो अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर स्टोरिंग एलिमेंट इन कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन विथ फिक्स साइज। इसका मतलब है कि एरे जो एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, जो एलिमेंट को एक एक के बाद एक ही जगह पर स्टोर करता है, और इसका जो साइज होता है वो फिक्स होता है। मतलब जितने एलिमेंट चाहिए उतना ही स्पेस पहले से रिजर्व करना पड़ता है। एग्जांपल के लिए सोचिए, जो ट्रेन होते हैं उसमें हर डब्बे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, लेकिन डब्बे की जितने कैपेसिटी होती है कि उसमें कितना सामान को हम लोग एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर सकते हैं, यानी कितने लोगों को हम लोग बैठा सकते हैं, वो पहले से ही फिक्स होता है। नेक्स्ट, लिंक लिस्ट क्या है? तो अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर वेयर एलिमेंट यानी नोड्स आर स्टोरेड इन नॉन कॉन्टिग्युअस मेमोरी कनेक्टेड बाय ए पॉइंटर। यानी जो लिंक लिस्ट होता है ये भी एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इसमें हर एलिमेंट अलग अलग जगह पर स्टोर होता है, और हर नोड एक पॉइंटर के थ्रू नेक्स्ट नोड से कनेक्टेड होते हैं। एग्जांपल के लिए सोचिए कि हम लोग जो ट्रेजर हंट गेम खेलते हैं उसमें हर क्लू अलग अलग जगह पर छुपा होता है, लेकिन हर क्लू के पीछे हर क्लू में अगले क्लू का एड्रेस बताता है। अब इसके मेजर डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मेमोरी एलोकेशन। तो एरे में जो होता है कॉन्टिग्युअस मेमोरी एलोकेटेड एट कंपाइल टाइम यानी स्टैटिक। जो एरे होता है वो मेमोरी एक साथ मिलती है, मेमोरी में डेटा जो होता है वो एक साथ मिलती है, और हर प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले पहले से ही रिजर्व होती है, यानी स्टैटिक एलोकेशन कर लेती है कि मेरे को कितना साइज में रिजर्व होना है। यानी एग्जांपल के लिए आप सोचिए कि जब हम लोग का एग्जाम होता है, एग्जाम में सब लोग का पहले से ही डिसाइड कर दिया जाता है कि इस स्टूडेंट के पीछे ये स्टूडेंट बैठेगा और उसका इनरोलमेंट नंबर इतना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं लिंक लिस्ट के बारे में। यानी लिंक लिस्ट जो होता है नॉन कॉन्टिग्युअस मेमोरी एलोकेटेड एट रन टाइम यानी डायनेमिक एलोकेशन। जो लिंक लिस्ट होता है उसको मेमोरी जब जरूरत होती है तब मिलती है, और हर नया नोड बनाने पर अलग अलग जगह पर उसका मेमोरी में जो डेटा होती है मिलती है। एग्जाम्पल जैसे कि हम लोग पार्टी में गेस्ट सबको बुलाते हैं, और हर गेस्ट के लिए अलग अलग चेयर का अरेंज करते हैं ताकि वो आराम से कंफर्टेबल बैठ सके। अब नेक्स्ट है साइज क्या है। एरे में एरे का फिक्स साइज होता है, मस्ट बी डिक्लेयर्ड इनिशियली। एरे का जो साइज होता है वो फिक्स हो जाता है, और पहले से ही डिसाइड कर लिया जाता है कि वो कितने साइज लेगा अपना कोई भी डेटा को रिजर्व करने के लिए। नेक्स्ट लिंक लिस्ट के, तो लिंक लिस्ट में डायनेमिक साइज ग्रो श्रिंक एज नीडेड। जो लिंक लिस्ट होता है उसका साइज डायनेमिक होता है, यानी जितना चाहे वो बढ़ा सकता है अपने साइज को या कम कर सकता है। एग्जाम्पल के जैसे कि हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में मेंबर को हम लोग जोड़ भी सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। अब इसके एक्सेस टाइम के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एरे। एरे में कौन सा है? बिग ऑफ 1 यानी डायरेक्टेड एक्सेस यूजिंग इंडेक्स। जो एरे का होता है एक्सेस टाइम, कितना टाइम वो लेता है, किसी भी एलिमेंट को डायरेक्ट इंडेक्स से एक्सेस कर सकते हैं, वो भी कौन सा टाइम कम्प्लेक्सिटी के द्वारा? बिग ऑफ 1, मतलब तुरंत मिल जाएगा हम लोग को। बिग ऑफ 1 कांस्टेंट टाइम कम्प्लेक्सिटी होता है। अब नेक्स्ट लिंक लिस्ट क्या है? तो लिंक लिस्ट में बिग ऑफ एन होता है, यानी लिनियर टाइम कम्प्लेक्सिटी। सीक्वेंशियल ट्रेवर्सल रिक्वायर्ड, उसका एलिमेंट तक पहुंचने के लिए एक एक करके ट्रेवर्स करना पड़ता है, और वो भी कितने टाइम लेता है? तो बिग ऑफ एन यानी लीनियर टाइम कम्प्लेक्सिटी। ये भी बेस्ट का टाइम कम्प्लेक्सिटी होता है, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा लगता है एज कंपेयर टू एरे के। इंसर्शन के बारे में, तो इसमें होता है एरे बिग ऑफ एन रिक्वायर्स शिफ्टिंग एलिमेंट्स। जो एरे का नया एलिमेंट डालने से, इसका मतलब हुआ कि जो एरे का हम लोग नया एलिमेंट डालते हैं उसमें, तो उसको डिलीट भी करने पर बाकी सभी एलिमेंट को शिफ्ट करना पड़ता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम लोग एक लाइन में सभी स्टूडेंट को खड़ा करते हैं, और बीच से अगर किसी स्टूडेंट को हम लोग हटाते हैं तो पीछे वाले जितने स्टूडेंट है उसको एक एक करके बढ़ाना पड़ता है। तो ये हुआ हमारा एरे का नया एलिमेंट को इंसर्ट करना। अब लिंक लिस्ट की बात करते हैं। तो लिंक लिस्ट में बिग ऑफ 1 लगता है, ये भी कांस्टेंट टाइम कम्प्लेक्सिटी। ओनली पॉइंटर मॉडिफिकेशन इफ पोजीशन नोन। जो लिंक लिस्ट होता है सिर्फ पॉइंटर को चेंज कर सकते हैं, यानी किसके टाइम कम्प्लेक्सिटी को कौन सा टाइम कम्प्लेक्सिटी लगेगा उसमें, तो बिग ऑफ 1 लगेगा। अगर पोजीशन पता है तब, अगर पोजीशन हम लोग को पता है तभी उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। अब इसके मेमोरी यूटिलाइजेशन के बारे में बात करते हैं। एरे जो है मे वेस्ट मेमोरी इफ नॉट फुली यूज्ड।
एरे में जो होता है पूरा अगर मेमोरी यूज नहीं हुआ रहता है तो वो मेमोरी को क्या कर देती है, वेस्ट कर देती है। अब बात करते हैं लिंक लिस्ट के बारे में। एक्स्ट्रा मेमोरी फॉर पॉइंटर नो वेस्टेज, जो हर नोड के साथ पॉइंटर का एक्स्ट्रा मेमोरी लगता है लेकिन मेमोरी वेस्ट नहीं होती है इसमें। जैसे कि एग्जांपल के लिए हर डेटा एलिमेंट के पास उसका एड्रेस होता है जिससे वो एक्स्ट्रा स्पेस क्या कर सकता है, ले सकता है। कैचे परफॉर्मेंस यानी एरे में बात करते हैं बेटर कैचे लोकेलिटी यानी कॉन्टिग्यूअस स्टोरेज, क्योंकि ये मेमोरी एक ही जगह पर होता है और कंप्यूटर का कैचे फास्ट काम करता है। जैसे कि एग्जांपल के अगर बॉक्स में हम लोग का सारी बुकें हो तो वो जल्दी मिलती है, अगर वही बुक अगर अलग अलग जगह पर हो तो उसको ढूंढने में टाइम लगती है। अब लिंक लिस्ट के कैचे परफॉर्मेंस के बारे में, पुअर कैचे परफॉर्मेंस स्कैटर्ड स्टोरेज, यानी जो लिंक लिस्ट होता है उसका नोट्स अलग अलग जगह पर होता है तो कैचे स्लो हो सकता है एज कम्पेयर टू एरे। बुक को हम लोग अलग अलग रूम में शिफ्ट कर देते हैं तो उसको ढूंढने में टाइम लगता है ऑब्वियसली। ये रहा कंपैरिजन टेबल। तो जो मेमोरी में होता है वो कंटिन्यूअस होता है, किसमें, एरे में, यानी लगातार एक के बाद एक कनेक्टेड होता है। और लिंक लिस्ट में क्या होता है हम लोग का, नॉन कंटिन्यूअस होता है, यानी वो अलग अलग होता है। साइज में जो होता है इसका साइज जो होता है एरे का फिक्स होता है और इसका जो होता है फिक्स नहीं होता है, डायनेमिक होता है। एक्सेस में इसका क्या होगा कि जब ये डेटा को एक्सेस करेगा तो ये टाइम कम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 लेता है, यानी कांस्टेंट टाइम कम्प्लेक्सिटी लेता है। और ये जो होता है लीनियर टाइम कम्प्लेक्सिटी लेता है, यानी बिग ऑफ n। इंसर्ट या डिलीट करते समय इसमें कौन कौन सा टाइम कम्प्लेक्सिटी लगता है, तो इसमें बिग ऑफ n यानी लीनियर इसमें लगता है टाइम कम्प्लेक्सिटी, और इसमें कौन सा कांस्टेंट टाइम कम्प्लेक्सिटी लगता है। अब मेमोरी या वेस्ट में क्या होता है, इसमें एरे में जो होता है ये पॉसिबल हो सकता है कि मेमोरी और वेस्ट हो सकता है, और पॉइंटर ओवरहेड यानी पॉइंटर के कारण इसको अनदेखा कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग को कि लिंक लिस्ट में क्या यूज करते हैं। तो लिंक लिस्ट जो होता है व्हेन फ्रीक्वेंट इंसर्शन या डिलीशंस, डायनेमिक साइज इंपॉर्टेंट, यानी मेमोरी इफिशियंसी इंपॉर्टेंट। यानी जब हम लोग लिंक लिस्ट में जो होता है जब आपको इंसर्ट करना है या डिलीट करना है, फ्रीक्वेंटली करना होता है, इसका साइज जो होता है चेंज होते रहता है, और मेमोरी इफिशियंट होना चाहिए। इसमें मेमोरी जो होता है इफिशियंट होना चाहिए, यानी इतना होना चाहिए। जैसे कि यूट्यूब में हम लोग गाना बजाते हैं तो प्लेलिस्ट में उसको ऐड भी कर सकते हैं हम लोग का, अगर फेवरेट होगा, या उसको रिमूव भी कर देते हैं। एरे और लिंक लिस्ट के बीच में डिफरेंस, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कवर करेंगे लिंक लिस्ट के टाइप्स के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप पार्ट 2 के लिए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे चैनल को ग्रुप में अपने शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।